एक पब्लिशर की जिम्मेवारी बनती है एडवर्टाइजर द्वारा एड पर खर्च किए गए पैसे की पूरी वैल्यू देने की और उसके एड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। लेकिन क्या इसके बदले किसी की जान को जोखिम में डाला जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल माइलिट सोहन की एक और नई वीडियो में। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपके चैनल ने कंप्लीट कर लिए हैं 100 सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि हर कंपनी अपने बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रखती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। हर बड़ी से बड़ी कंपनियां अपना काफी बजट, यहां तक कि कुछ कंपनियां 30% तक अपने बजट का रखती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, और वो चाहती हैं कि उनका एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को जाने और वो एक बड़े ब्रांड के रूप में अपने आप को स्थापित करें। इसी कड़ी में अगर बात करें हम इस फर्स्ट क्वार्टर की 2020 की, तो 2020 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लगभग 1300 से 1500 करोड़ रुपए एड और प्रमोशन पे उसने खर्च किए। पीएनजी, जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह ही, जिसने 250 से 350 करोड़ रुपए खर्च किया है फर्स्ट क्वार्टर में अपने एड और प्रमोशन बजट के नाम पर। और बात करें अगर मारुति सुजुकी की, तो लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए उन्होंने भी खर्च किया है अपने एड और प्रमोशन पर। हर कंपनी रेस में आगे बढ़ने के लिए अपने एड पर काफी भारी भरकम रकम खर्च करती है, खर्च करना चाहती है, खर्च करना पसंद करती है। और जो उनके पब्लिशर हैं वो उनको खुश करने के लिए, उनको फुल वैल्यू देने के लिए उनका एड ऐसी जगह पर या इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका एड पहुंचे और उनके क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। लेकिन क्या किसी के एड को दिखाने के लिए आम पब्लिक की जान को जोखिम में डालना आप लोगों को सही लगता है? दोस्तों, जैसा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, हमारे देश में लगभग 5 लाख रोड एक्सीडेंट हर साल होते हैं। जिन रोड एक्सीडेंट में लगभग 3.5 लाख लोग अपने शरीर का कोई ना कोई अंग खो देते हैं और लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इन रोड एक्सीडेंट का अगर हम विश्लेषण करें तो लगभग 70 से 71% जो रोड एक्सीडेंट है वो चालक की खुद की गलती से होते हैं। लेकिन 29 से 30% के जो रोड एक्सीडेंट के केसेस हैं उनमें चालक का कोई हाथ नहीं होता, जिसमें सड़क पर धूल होना, सड़क पर फोग का होना, सड़क में खड्डे होना, सड़क पर प्रॉपर लाइट का ना होना, सड़क पर आवारा पशुओं का होना, और हाँ, आज का मुद्दा, सड़क पर लगे होर्डिंग बोर्ड, बैनर, यूनिपोल, या जो आजकल लेटेस्ट आया है एलईडी स्क्रीन, जिस पर बाकायदा फिल्म चलती रहती है। दोस्तों, 5 साल से 29 साल के बीच के लोगों की जान जाने का जो मुख्य कारण है वो रोड एक्सीडेंट है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के अनुसार नए मोटर एक्ट बिल में अमेंडमेंट होने के बाद से डेथ केसेस में 10% की कमी आई है। सितंबर 20 में हुई वर्ल्ड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर गडकरी जी ने कहा कि अगले 5 साल के दौरान रोड एक्सीडेंट में 50% तक की कमी आ जाएगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट इस तरफ भी ध्यान दे रही है? मैंने आज तक इस मुद्दे पर और इस ओर किसी को भी चर्चा करते हुए नहीं सुना। ये जो सड़क पर, हाईवेज पर यूनिपोल्स लगे हुए हैं, अवैध हैं या वैध हैं, ये तो आप ही लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाईवे पर ये जितने भी यूनिपोल लगे हुए होते हैं, ये जितने भी एलईडी स्क्रीन लगी हुई होती है, क्या इससे किसी ड्राइवर का ध्यान भंग होगा या नहीं होगा? दोस्तों, कोई भी एड अगर कहीं पर लगाया जाता है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। कई ऐड इस तरीके से होते हैं कि उस पर बारीक बारीक कुछ लिखा भी होता है। अगर उस ऐड को देखने वाला उस लिखे हुए को पढ़े ही ना, तो उस एडवर्टाइजर का क्या फायदा ऐसे पब्लिशर को ऐड देने का? लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि सड़क किनारे जितने भी ऐड पोस्टर लगाए जाते हैं, लोग अक्सर उनको पढ़ते हैं। कई जगह तो ये ऐड इस तरीके से लगाए जाते हैं कि ड्राइवर कितनी भी कोशिश कर ले, वो ऐड उसकी आंखों के बिल्कुल सामने होते हैं और जाने अनजाने में उनकी नज़र उधर चली जाती है। रोड पर ड्राइविंग करते वक्त कई बार कुछ सेकंड के लिए भी
अगर आपकी आंखें इधर से उधर हो जाएं तो बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। समय समय पर नगर निगम निकाय द्वारा होर्डिंग, बैनर, यूनिपोल्स के रेट घटाए बढ़ाए जाने के विज्ञापन अक्सर आपको समाचार पत्रों में देखने को मिल जाते हैं। 20 दिसंबर 2019 को एक अखबार में आई इस खबर की तरफ अगर हम ध्यान डालें तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया अपनी एड पॉलिसी के द्वारा। इन यूनिपोल पर लगे एड को देखने से ध्यान भटकने के अलावा भी कई बार गलत तरीके से लगाए गए ये यूनिपोल किसी के वाहन पर गिर जाने से भी काफ़ी नुकसान होते हैं। कई बार इन यूनिपोल और एड वाले होर्डिंग्स की पोजीशन बिल्कुल वही होती है जिस तरीके से आपके रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड की होती है। ये कहना सरासर गलत होगा कि किसी ड्राइवर का ध्यान इन एड्स की वजह से नहीं भटक सकता है। ताज एक्सप्रेसवे या इसी तरह के किसी नेशनल हाईवे पर जहां पर अक्सर गाड़ियां 100 या उसकी स्पीड के आसपास या उससे ऊपर चल रही होती हैं, उस रोड पर सिर्फ 3 सेकंड के लिए आपका ध्यान इधर से उधर होने पर कितना बड़ा हादसा हो सकता है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी जगहों पर एड, यूनिपोल, बैनर, होर्डिंग लगाना कितना खतरनाक हो सकता है, कितनी जानों के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और इस तरह के बोर्ड, यूनिपोल, होर्डिंग कम से कम हाईवे पर नहीं लगाने चाहिए और कम से कम ऐसी सड़कों पर नहीं लगाने चाहिए जो मुख्य सड़कें हैं, क्योंकि आपके रेवेन्यू के चक्कर में किसी की जान चली जाएगी और उसके परिवार पर क्या बीतेगी शायद आप नहीं सोच सकते। और हाँ, आप इस यूनिपोल पर सिगरेट के पैकेट की तरह ये भी नहीं लिख सकते कि इस एड को देखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों, सरकार को इस तरफ गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि रोड एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को अपने रेवेन्यू के चक्कर में आम पब्लिक के जीवन के साथ खिलवाड़ करना सरासर गलत है और कहीं से कहीं तक भी ये न्यायोचित नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है क्योंकि लगभग 71% जो एक्सीडेंट हैं वो हमारी ही कमी के कारण होते हैं। और मैं सरकार से, लोकल अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के यूनिपोल्स के लिए कोई अलग पॉलिसी लाएं या इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि किसी के ऐड और किसी के रेवेन्यू के चक्कर में किसी की जान न चली जाए। दोस्तों, मैं समझता हूँ जो मेरा संदेश था वो आप लोगों तक पहुँच गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आगे मैं किस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माइलिट सोहन में आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।